जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश में पुलिस का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मिशन खाकी मॉक टेस्ट जीएस सेशन। तो आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3 की। और मॉक टेस्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं सबसे कहना चाहूंगा कि जितना आपने आज से पहले पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज करो। अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगा सको उन मॉक टेस्ट को लगाओ। और मॉक टेस्ट में आपने ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाने से कुछ भी फायदा नहीं रहता जब तक कि आप उन क्वेश्चन को एनालिसिस ना करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और जितना भी हमारा वीडियोस को देख रहा है आपने बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा आयोजित CSR प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान किस प्रदेश के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मिला? तो इसका जी राइट आंसर आएगा अपना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पिछले कई वर्षों से आपदा से प्रभावित हो रहा है, जैसे कि बादल फटना, बाढ़ आना, काफी समस्याएं हिमाचल में आ रही है। और हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो ये विशेष राज्य के का दर्जा इसको प्राप्त है, तभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% योगदान रहता है। विशेष राज्यों में जो भी राज्य आते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% अनुदान किया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आपने इनमें से बताने की कौन सा गलत है। तो विश्व विकलांग दिवस बिल्कुल जी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये गलत है जी, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगर आपको ध्यान होगा कि 2015 से 2010 के बीच आपको 7 दिसंबर को एक फ्लैग दिया जाता था जो कि सशस्त्र सेना झंडा होता था, और हम ज्योमेट्री बॉक्स में लगाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व एड्स दिवस की। तो ये मनाया जाता है जी 1 दिसंबर को। और विश्व मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 दिसंबर, यानी कि ये रहेगा गलत, क्योंकि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सही मिलान कीजिए। बोलते जी SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी आपकी 15 जून 2001 को। अगर मैं बात करूं आपकी इसके वर्तमान में जो मेंबर है वो आएगी आपकी भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाक, रशिया और यूक्रेन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 जून 2001 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997। अगर आपसे पूछे कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है जी वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ढाका, जो कि पड़ता है बांग्लादेश में। इसके जी वर्तमान में मेंबर है अपना इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। अगर मैं बात करूं आपके सार्क की, तो सार्क तो बार बार रिपीटेशन भी हुआ है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। सार्क की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। इसके वर्तमान में जो सदस्य है 8, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी जी 1 नवंबर 1993। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जी आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी जाखू मंदिर को
2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सेकंड आपका कि कालका शिमला रेलवे लाइन को 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो देखो जी, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसको जो ऐड किया गया था 2008 में। अगर मैं बात करूं आपकी जाखू मंदिर, तो इसे आई होप कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो आपकी का ए और ना ही आपका बी। चलेगा, नेक्स्ट आपका बोलते हैं कि डॉक्टर वाई.एस. परमार का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो यहां पे जी जो राइट आंसर रहेगा आपका चौधरी शेर जंग, इनके राजनीतिक गुरु थे। यहां पे बात आती है आपकी डॉक्टर वाई.एस. परमार की। ध्यान से सुनना, इन्हें कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का निर्माता। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वाई.एस. परमार को। यहां पे जी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई.एस. परमार का जन्म कब हुआ, तो ये होता 4 अगस्त 1906 सिरमौर के बागथन गांव में। अगर आपसे पूछेंगे कि वाई.एस. परमार की डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी आपकी 2 मई 1981 में, 1981 में। तो ध्यान देना जी आपने। और वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम भी बने थे, और पहली बार जो सीएम बने थे 24 मार्च 1952 को। और हिमाचल प्रदेश में ये 4 बार लगातार सीएम भी बने थे वाई.एस. परमार। और ध्यान रखना, अपने सिरमौर से थे वाई.एस. परमार। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोलते कि हुरंग नारायण पानी व अग्नि देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की जाती है। तो इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोलते कि चंबा के रंग महल की नींव किसने रखी थी। तो ये रखी थी जी आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा उमेद सिंह ने। अगर मैं यहां पे बात करूं, राजा मारू या मेरू, जो भी आपका मारू या मेरू, ये बुक्स में कई जगह मारू भी रहता है और कई जगह मेरू भी रहता है। तो इन्होंने जी स्थापना की थी आपकी चंबा रियासत की। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजा साहिल वर्मन ने, तो इन्होंने आपकी स्थापना की थी चंबा शहर की 920 में। और ध्यान रखना, आपसे पूछे कि जो चंबा में सुई मेले का आयोजन किया जाता है, वो किसकी याद में किया जाता है, साहिल वर्मन की पत्नी माता नैना की याद में। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि चंबा शहर की स्थापना की किसने की, तो ये की थी आपके 920 में साहिल वर्मन ने। और राजा विधि सिंह के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजा विधि सिंह ने चंबा जिले के लिए क्या किया। चंबा जो आपकी चंबा की बात हो, तो चंबा कैसा जिला है आपका, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, यानी कि शिक्षा दर सबसे कम है आपकी चंबा की। और सबसे गरीब जिला भी आता है जी आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये जी चंबा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोलते कि पहाड़ों की वाराणसी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडी। तो मंडी को कहा जाता है जी पहाड़ों की वाराणसी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलते कि शहरी गतिशीलता से नवाचार श्रेणी में स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2025 से किस शहर को सम्मानित किया गया। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट शिमला। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी। तो ये बनी थी जी आपकी 1 नवंबर 1966 को। इस चीज का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि शिमला जिले में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो विधानसभा की सीटें आती है जी 8। चलेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बोलते कि लोसर हिमाचल प्रदेश में किस धार्मिक समुदाय का त्योहार है। तो जी लोसर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति और किन्नौर में। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपको पता ही है कि कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग। ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोलते कि मध्य भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है, यानी कि मिड डे मील योजना। ध्यान रखना जी आपने कि मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई थी 1995 से
और इस योजना का बहुत ही अधिक महत्व है। पहली चीज तो ये कि भाई जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, अगर शिक्षा ना भी दिलाना चाहे तो कम से कम अन्न के लिए तो भाई भेज ही लेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, तो लालच तो हमारे मन में रहता ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम आपकी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई 1995 से। और इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बोलते हैं कि वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम जो कि भारत का आदर्श वाक्य है, इसमें वाचन है, ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया जी ऑप्शन नंबर बी, महा उपनिषद से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बोलते हैं कि दूरबीन की खोज किसने की? तो यहां पे ध्यान रखना जी आपने कि दूरबीन की जो खोज की थी वो की थी आपकी गैलीलियो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहां पे बात आती है एडवर्ड जेनर की, जिन्होंने की खोज की थी आपकी चेचक के टीके की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी शोल्स ने जी खोज की थी आपकी कीबोर्ड की। नेक्स्ट आपकी बात आती है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने किया था विकास के सिद्धांत की खोज। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका श्री अरबिंदो, ऑप्शन नंबर डी, श्री अरबिंदो। यहां पे जी बात करूं मैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जो पहले चीज तो ये पूछेंगे जन्म से रिलेटेड बात, कि जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और डेथ हुई थी आपके 30 जनवरी 1948 को। और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। आगे हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्हें की विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था जी आपका 1910 में। और अगर आपसे पूछे कि फील्ड, तो फील्ड आएगी आपकी साहित्य। तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जो कि मिला था 1910 साहित्य। महात्मा गांधी को जी इस पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन मिला कभी भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी राधा कृष्णन की, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें सबसे पहले रिसीव हुआ था। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात। बोलते कि निम्नलिखित में से किन 2 वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना जी, मैडम क्यूरी को जो दिया गया था भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में। 1903 में मैडम क्यूरी को इनके हस्बैंड के साथ दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल, और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में अकेले लिया था आपका मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ ध्यान रखना आपने कि मैडम क्यूरी ने खोज किसकी की थी? रेडियम के। आपको पता ही होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो या तो ब्रेसलेट लेके आते थे या हमारे पास घड़ी होती थी और उसको हम लाइट देखते थे। हम लोग की घड़ी के अंदर तो कम ही रहता था, लेकिन ब्रेसलेट के अंदर ज्यादा रहता था। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। बोलते कि भारतीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां है? तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चिकमगलूर। नेक्स्ट जो कि पड़ता है कर्नाटका में। और कर्नाटक में आपने ध्यान रखना है, देखो कॉफी तो सबसे ज्यादा होती है, साथ ही साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहां पे? बेंगलुरु, जिसकी की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोलते हैं कि सार्क का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त रूप है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 की। बोलते कि भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो चक्र में जो आपकी स्पोक्स होती है उनकी संख्या होती है 24, जो कि डिनोट किया जाता है नेवी ब्लू कलर से। और ये जो आपका निरूपित करता है ऑप्शन नंबर सी, विकास को, यानी कि 24 घंटे हमारा देश विकास करता रहे। और हमारा देश तभी विकास करेगा अगर थोड़ा पाकिस्तान हमें विकास करने में सहयोग करेगा, क्योंकि जैसे ही इंडिया की छवि अच्छी बनने जाती है तो साथ साथ पाकिस्तान से अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया पाकिस्तान को भी थोड़ी शांति बनाए रखनी पड़ेगी अपने पड़ोसियों के साथ। चलेगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। विश्व प्रसिद्ध स्नावर स्कूल किस जिले में स्थित है? लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया, तो ये अपनाया था जी 26 जुलाई 1949। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आपका राइट आंसर रहेगा जी आपका 3:2। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो यह है आपका शौर्य और समर्पण का प्रतीक। बीच में रहता है जी आपका सफेद कलर जो कि आपका शांति का प्रतीक, और लास्ट में रहता है आपका ग्रीन कलर जो कि आपका हरियाली और समृद्धि का प्रतीक। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया, तो ये डिजाइन दिया था जी आपका पिंगाली वेंकैया ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपका। विश्व प्रसिद्ध स्नावर स्कूल किस जिले में स्थित है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलन। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोलन हिमाचल प्रदेश का जिला किस वर्ष बना? तो ये बना था जी 1972 में, और आपका महासू को पुनर्गठित करके बना था आपका सोलन जिला। यहाँ पे बात की हमने स्नावर स्कूल की, जिसकी स्थापना की थी सर हेनरी व लेडी होनोरिया ने, और इन्होंने स्थापना की थी आपकी 15 अप्रैल 1842। स्टार्टिंग में जी जो उन्होंने शुरुआत की थी केवल 14 बच्चों के साथ की थी, और आज के डेट में भैया बहुत ही अच्छा नाम चलता है स्नावर स्कूल का। तो ये थे जी आपके क्वेश्चन 20। तो आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, और आपने हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमें क्या मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम बार बार आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इस चैनल का आपके लिए ये फायदा रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स आएंगे उससे पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज लगाता जाऊंगा। आगे मैं बात करूं कि जितना भी आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है, देखो तैयारी से ज्यादा महत्व रहेगा आपका कि आप एग्जाम में 2 घंटे कितनी शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। जितना आप पेशेंसली काम करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, उतनी ही आपकी परीक्षाएं व वर्दी को पाने की तमन्ना व सिलेक्शन पूरी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।